हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 25 पीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट जो है 1 होने वाला है। हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की क्या है संभावना है। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। तो ये जो है गेराल्ड ड्यूरेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जो है गेराल्ड ड्यूरेल को जाना जाता है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है जो तेज गेंदबाज है। ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है जो तेज गेंदबाज है, यानी कि बोल रहा है कि तेज गेंदबाज है, तो यानी कि ईशांत शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईशांत शर्मा हो जाएगा। वही अभी के मुकाबले में पूछे कि सबसे तेज गेंदबाज जो है कौन है, तो वो जो है उमरान मलिक है। कौन है? उमरान मलिक, जो कि 157 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। दूसरा में आता है जवागल श्रीनाथ आता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है शहर कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर जो है ये टोक्यो है। कौन सा शहर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो टोक्यो हो जाएगा। वही संख्या घनत्व की बात करें तो वह जो है 44,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। और एक यहाँ से पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो वो टोक्यो ही है। कौन सा है? वो टोक्यो ही है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? वो टोक्यो है। तो 3 का सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोक्यो। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में हो दुर्घटनाग्रस्त हो गया कौन था। वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा इस प्रश्न का सही बिल्कुल आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की, मोनार्की किस देश में है। मोनार्की जो है यह किस देश में है? मोनार्की किस देश में है? तो मोनार्की जो है यह किस देश में है? तो मोनार्की जो है ये पाईलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पाईलैंड में स्थित है। मोनार्की कहाँ पर स्थित है? यह पाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर में प्रश्न है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम है। उम्मीदवार का प्रथम नाम क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार का प्रथम नाम जो है क्या है? तो उम्मीदवार का जो है प्रथम नाम जो है वो कैथरीन हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैथरीन हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी है, कैथरीन। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया तब इसरो के अध्यक्ष थे। जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है छोड़ा गया तब इसरो का अध्यक्ष कौन था। जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है छोड़ा गया तब इसरो का अध्यक्ष जो है कौन था। तो इसरो का अध्यक्ष कौन था? तो इसरो का अध्यक्ष जो था वो माधवन नायर था। कौन था? तो वो माधवन नायर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माधवन नायर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर में प्रश्न है कि यह एयरलाइन चर्चा की विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान परिचारिकाओं की सेवा समाप्त कर दी है। यह एयरलाइन चर्चा का विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान परिचारिकाओं की सेवा समाप्त कर दी थी। तो ये बेट जो है समाप्त कर दी थी। कौन? तो ये बेट हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि यह महिला 10 वर्षों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर।
यह महिला 10 वर्षों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। यह महिला 10 वर्षों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री रही है, तो ये जो है शीला दीक्षित रही है। कौन रही है? तो यह जो है शीला दीक्षित रही है। तो 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीला दीक्षित। क्या हो जाएगा? तो शीला दीक्षित जो है दिल्ली के 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की। ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। तो ये जो कौन था? तो ये सोमनाथ चटर्जी था। कौन था? तो ये जो है सोमनाथ चटर्जी था। तो 10 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर की। वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार के विजेता है। वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार का विजेता जो है कौन है? वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार के विजेता हैं, तो ये अरविंद अडिगा। क्या है? अरविंद अडिगा। कौन है? तो ये अरविंद अडिगा हैं। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जोनी परिवर्तित फसलें लगाने का प्रयास कर रही है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जोनी परिवर्तित फसलें लगाने का प्रयास कर रही है। तो फसलें जो लगाने की प्रयास कर रही है वो मोनसेंटो कर रही है। कौन कर रही है? तो वो जो है मोनसेंटो कर रही है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनसेंटो। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की। वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है। वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है। तो रेलगाड़ी से घटना के लिए जाना जाता है वो गोधरा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? गोधरा, जो कि कहाँ से कहाँ तक? अयोध्या से गुजरात की तरफ जा रही थी। उसमें क्या हो गई थी? आग लगा दिया गया था, जिसमें 59 व्यक्तियों की लमसम मौत हो गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेजबान है। यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेजबान है। तो ओपरा विनफ्रे। क्या है? ओपरा विनफ्रे है। क्या है? ओपरा विनफ्रे। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओपरा विनफ्रे। क्या हो जाएगा? ओपरा विनफ्रे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि ओ जेड। क्या है? ओ जेड संदर्भित करता है। ओ जेड संदर्भित करता है, किसको करता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलियन को करता है। किसको करता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलियन को करता है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। क्या हो जाएगा? तो यह जो है ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की। राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध। राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध। तो राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार थे। क्या था? एक चित्रकार था। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकार। राजा रवि वर्मा जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की। वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। तो ये शिरीन इबादी था। कौन था? तो ये जो है शिरीन इबादी था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिरीन इबादी। क्या हो जाएगा? तो ये जो है शिरीन इबादी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर कि सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 निम्न का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 निम्न का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 2008 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह जो है बायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बायन लारा। अगला प्रश्न, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो है कौन है? तो ये राज ठाकरे हैं। कौन है? तो ये राज ठाकरे हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज ठाकरे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? 20 नंबर प्रश्न है कि अफगानिस्तान की राजधानी जो है कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है?
तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है ये काबुल है। कहाँ है? काबुल है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काबुल। अगला प्रश्न है 21 नंबर की इस देश में 60% भूभाग को अल्पस आच्छादित करता है। इस देश में 60% भूभाग को अल्पस आच्छादित करता है, तो ये स्विट्जरलैंड करता है। कौन करता है? तो ये स्विट्जरलैंड करता है। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं है। शब्द एप्पल जो है किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं है? तो यह एक शहर के रूप में जो है प्रयुक्त नहीं है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर की नीला रंग इस राष्ट्र का ध्वज नहीं है। नीला रंग जो है किस राष्ट्र का ध्वज नहीं है? नीला रंग किस राष्ट्र का ध्वज नहीं है? तो ये ग्रीस का नहीं है। किसका नहीं है? तो ये ग्रीस का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीस का। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि यह रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। यह रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। यानी कि कौन सा रंग जो है स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये गुलाबी रंग है। कौन सा रंग है? तो ये गुलाबी रंग है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया है? जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहते हैं कि इससे पहले का भी वीडियो देखना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।